नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हर हफ्ते हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी में हर दिन कुछ नया इनोवेशन देखने को मिल रहा है। ड्रोन टेक और इसके साथ जुड़े अवसर में सरकार ने भी काफी रुचि दिखाई है। भारत की ड्रोन पॉलिसी के साथ सरकार ने ड्रोन के जरिए डिलीवरी करने के लिए भी खास रेगुलेशंस तैयार किए हैं। ऐसे माहौल में ड्रोन लॉजिस्टिक्स अब देश में नए आयाम छूने की पूरी तैयारी में है। वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, जियोस्पेशियल मैपिंग, IoT, मशीन लर्निंग और AI जैसे तकनीक ड्रोन के जरिए डिलीवरी को और भी सटीक बना रहे हैं। और इन सभी तकनीक की मदद से दिल्ली के एक स्टार्टअप स्काई एयर मोबिलिटी ने 2022 में 10 लाख पैकेजेस की डिलीवरी भी की है। क्या है स्काई एयर मोबिलिटी की मौजूदा रन रेट और आगे कारोबार बढ़ाने का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। सोचिए, गर्मा गर्म पिज्जा खाने का मन हो रहा है और आपकी बालकनी में ड्रोन के जरिए चुटकियों में पिज्जा डिलीवर हो जाए तो। खैर, अभी हमारे देश में ये डिलीवरी सिस्टम शुरू नहीं हुई है, लेकिन कई जगह इस तरह से ड्रोन से फूड डिलीवरी हो रही है। लेकिन कुछ इसी तरह से भारत में ड्रोन से डिलीवरी कर रहा है दिल्ली का टेक स्टार्टअप स्काई एयर मोबिलिटी। 2019 में शुरू हुई इस कंपनी ने 2 साल में बिजनेस फ्रेमवर्क सेटअप किया, टेक्नोलॉजी डेवलप की और ड्रोन पॉलिसी में आए बदलावों के बाद कंपनी ने 2021 में ड्रोन डिलीवरी की पहली उड़ान भरी। 11 सितंबर 2021 को हमने अपनी पहली उड़ान भरी। हमने डिलीवरी की 3.5 किलोमीटर पे, जो कि हमने वैक्सीन्स और डायग्नोस्टिक सैंपल्स की डिलीवरी की और उसके बाद हमारी जर्नी शुरुआत हो गई वहाँ से। तो इस तरीके से हमने इस कल्पना को जो हमने देखा था और हमने सोचा था कि ये इंडियन इंडस्ट्री को आगे लेके जा सकती है और एक ऐसा इकोसिस्टम जो उस समय नहीं था, उसको हम ला सकते हैं और एक कैटेगरी अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। स्काई एयर मोबिलिटी का फोकस फिलहाल B2B सेक्टर में लॉजिस्टिक सर्विस मुहैया करवाने पर है। फिलहाल ड्रोन डिलीवरी से कन्वेंशनल लॉजिस्टिक के मुकाबले 10% कॉस्ट और 80% टाइम सेव किया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में मेडिसिन, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक सैंपल्स जैसे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी के साथ इन्होंने काम की शुरुआत की। ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, एग्री कमोडिटीज जैसे सेक्टर्स में कंपनी फिलहाल ऑपरेशनल है और फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, डंजो जैसे कंपनियों के साथ डिलीवरी बिजनेस कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्लाई कर सके, लोगों को इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा हो सके, लोगों की बचत हो सके। आज आप फार्मिंग के सेक्टर में देखो, किसान किस तरीके से इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। हम एग्री कमोडिटी में काफ़ी काम करते हैं। हमने किन्नौर में सेब की डिलीवरी की थी, जो प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात की सेशन में भी बोला था कि किस तरीके से हमने किन्नौर में फार्म लैंड से सेब की डिलीवरी वेयरहाउस तक की और वहाँ पे फिर पैकेजिंग वगैरह होके वहाँ से फिर आगे निकल गया पूरे देश के लिए। किन्नौर के एप्पल्स बहुत हाई क्वालिटी एप्पल्स होते हैं, बहुत हाई वैल्यू एग्री कमोडिटी है ये, और इसकी बचत, इसकी वेस्टेज हमने बहुत ही ज़्यादा लेवल पे जाके कम कर दिया। फिलहाल कंपनी के पास 25 ड्रोन्स है, जिनकी कैपेसिटी 500 ग्राम से 10 किलोग्राम के पैकेजेस डिलीवर करने की है। इस साल के अंत तक कंपनी दिन में 5000 ड्रोन उड़ान भरने का टारगेट रख रही है। लेवल 4 एटॉमनी पर काम करने वाले स्काई एयर मोबिलिटी के ड्रोन्स को पायलट ऑपरेट करते हैं और इसे उड़ाने के लिए रूट तय करना, उसे ट्रैक करना, ये सभी तकनीक कंपनी ने खुद डेवलप की है। जहाँ भी ज़रूरत पड़े पायलट को मैनुअल कमांड लेना पड़ता है। हमारा एक रूट होता है, जो अगर A से B जाना है तो उसको हम स्काई टनल कहते हैं। वो रूट की पूरी मैपिंग होती है। 10 मीटर वाइड ये कॉरिडोर होता है, जिसमें हर एक चीज़ की मैपिंग होती है कि कहाँ पे ऑब्स्टिकल्स है, कहाँ पे बिल्डिंग की हाइट कितनी है, कहाँ पे उसकी पूरी वर्टिकल प्रोफाइलिंग हम क्रिएट करते हैं बेसिकली। उसके बेसिस पे हम रिस्क को असेस करते हैं कि इस रूट में फ्लाई करने में कितना रिस्क है, क्या नहीं है। और उसके बाद अगर ये ग्रीन जोन में है तो हम रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं ATCs को। अगर ये येलो जोन में है तो हम परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं थ्रू स्काई UTM प्लेटफॉर्म। अगर ये रेड जोन में है और हमको फिर भी फ्लाई करना है और किसी महत्वपूर्ण काम के लिए फ्लाई करना है
तो भी हम जाके परमिशंस वगैरह लेते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी से, और उसके बाद जब ये पूरा फ्लाइट प्लान हमारा बन जाता है, जब ये पूरी परमिशन मैकेनिज्म हमारी सॉर्ट हो जाती है, चीज़ें आ जाती है हमारे पास, लोकल जुरिस्डिक्शंस में लोगों को इन्फॉर्मेशन चली जाती है, उसके बाद टेक ऑफ का कमांड हमारे पायलट देते हैं। और टेक ऑफ का कमांड देते ही ड्रोन जो है उसके अंदर पूरा सब कुछ फीड किया हुआ है, उसके पास डेटा पॉइंट्स हैं, उसके पास जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं, वो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करता है और स्काई टनल के ज़रिए वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए फाउंडर्स ने 2.5 करोड़ का कैपिटल लगाया था, जिसे R&D कैपेसिटीज बिल्ड करने में इस्तेमाल किया गया। कंपनी ने पिछले साल 14 करोड़ का सीड फंड जुटाया है। ड्रोन डिलीवरी इकोसिस्टम में निवेश कर चुका बिजनेस अब कमर्शियल डिलीवरीज के साथ रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर चुका है। हमने कमर्शियल डिलीवरीज का बिजनेस स्टार्ट किया है लास्ट जनवरी से। इस जनवरी से हमारा रेवेन्यू फर्स्ट मंथ में 1 लाख रुपये था, और जो कि अब बढ़ के लास्ट जून में हमारा 40 से 41 लाख रुपए का रेवेन्यू हुआ है। और हमारा ग्रोथ प्लान है कि हम लोग इसको बहुत जल्दी ही 1 करोड़ पे पर मंथ पर लेके जाएंगे, और उसके बाद में हमारा प्लान है कि मार्च 24 तक हमारा एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है 3.5 करोड़ रुपीस पर मंथ का। डिलीवरी बिजनेस के अलावा कंपनी ने फरवरी 2023 में स्काई यूटीएम सिस्टम लॉन्च किया, जो देश का पहला और एकमात्र यूटीएम सिस्टम है जिसे कंपनी रेवेन्यू कमा रही है। जानते हैं यूटीएम सिस्टम क्या होता है। हमने 7 फरवरी 2023 को स्काई यूटीएम लॉन्च किया, जो कि कंट्री का एकमात्र यूटीएम सिस्टम है। यूटीएम मतलब अनमैन ट्रैफिक मैनेजमेंट। जिस तरीके से एटीसी कंट्रोल करता है सारे मैन ट्रैफिक मैनेजमेंट्स को, उस तरीके से हमने अनमैन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट किया, जो कि सारे के सारे ड्रोन्स को एक जगह लेके आ सके, परमिशन मैकेनिज्म जो है उसको आसान कर सके, विजिबिलिटी दे सके, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर सके पॉलिसी मेकर्स के साथ में, एटीसीज के साथ में, और हमारे देश के जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ में, ताकि सबको पता रहे कहाँ पे कौन सा ड्रोन फ्लाई हो रहा है, इसके पास परमिशन है या नहीं है, हम ग्रीन जोन में फ्लाई कर रहे हैं, रेड जोन में फ्लाई कर रहे हैं, येलो जोन में फ्लाई कर रहे हैं, कहाँ फ्लाई कर रहे हैं। और आज की तारीख में हमारे पास हमारे पायलट्स और हमारी ऑपरेशंस तो यूज़ कर ही रही है इस सिस्टम को। इसके अलावा हमारे पास 150 से ज़्यादा पायलट्स हैं जो इस सिस्टम को पे करके यूज़ कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे हैं, जो देख पा रहे हैं कि हम कहाँ फ्लाई कर सकते हैं, कहाँ फ्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो लोग पीछे बैठे हुए थे ये सोच रहे थे कि बहुत रेगुलेटेड स्पेस है और इसमें जाके फ्लाई करना ड्रोन बहुत मुश्किल काम है और हमको बहुत तकलीफ़ें हो सकती हैं, इसलिए हम फ्लाई ना करें, वो लोग भी आगे आ रहे हैं और इस सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्लाई कर सकें। दिल्ली, गुरुग्राम में बिजनेस एस्टैब्लिश करने के बाद अगले 18 महीनों में कंपनी 5 नए शहरों में बिजनेस ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। साथ ही यूटीएम बिजनेस को भी स्केल करने के प्लान है। इस बड़े एक्सपेंशन के लिए कंपनी को 50 करोड़ फंड की जरूरत होगी। आज की डेट में भी हम लोग वैसे प्रॉफिटेबल हैं, और लेकिन एट ए कंपनी लेवल हम लोग देख रहे हैं कि हम 25 में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। एंट्री लेवल में ड्रोन डिलीवरी इकोसिस्टम बनाने वाली स्काई एयर मोबिलिटी को अभी लंबी उड़ान भरनी है। दुनिया की ड्रोन डिलीवरी मार्केट के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 में $2,029 मिलियन का मार्केट 49% CAGR से 2030 तक $5,556 मिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। और इसी से इस सेक्टर में बिजनेस के मौके कितने उभरने वाले हैं इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कल्पिता पारकर, दिल्ली। फिलहाल वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन आगे बात करेंगे एडटेक यूनिकॉर्न लीड स्कूल के नेक्स्ट बिग प्लान्स की। जानी मानी स्कूल एडटेक कंपनी लीड का फोकस स्कूल आवर्स को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने पर रहा है, ताकि बच्चों को सबसे ज्यादा शिक्षण स्कूल में ही मिले। अब कंपनी टियर 3 और टियर 4 शहरों और लोअर इनकम स्कूल्स के लिए सॉल्यूशंस डिजाइन कर रही है, ताकि देश के हर बच्चे को बेहतरीन शिक्षा का अवसर मिल सके। मेरे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के CEO और को-फाउंडर सुमित मेहता। सुमित, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। इनफैक्ट लीड एक ऐसी कंपनी है जो स्कूलों के साथ मिलकर एजुकेशन को और भी इंटरेस्टिंग बना रही है
और मैंने काफी पढ़ा है कि आप लोग इस बात पर फोकस करते हैं कि स्कूल आज को सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाए। इस पहल में आप अब जो टियर 3, टियर 4 शहरों में लो फीस स्कूल्स में फोकस कर रहे हैं, उसकी खास वजह क्या रही? इस पर्टिकुलर सेगमेंट को खासे तौर पर क्यों टारगेट किया है? थैंक यू हर्षिता, मेरे को अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। अगर आप देखें तो इंडिया में जितना भी स्कूल में इनोवेशन हुआ है वो टॉप टियर स्कूल्स में हुआ है, इंटरनेशनल स्कूल, सीबीएसई स्कूल्स, और जितने भी टॉप स्कूल सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं वो हाई फी स्कूल्स पे फोकस करते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि वहाँ से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इंडिया अपने छोटे शहरों में रहता है, और इंडिया की अगर आप पर कैपिटा इनकम देखें तो ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को लो इनकम स्कूल्स में भेजते हैं। तो हमने अपनी पहल की थी 5 साल पहले अफोर्डेबल स्कूल्स जो कि 15,000 से 30,000 फीस चार्ज करते हैं, उन स्कूल्स में काम करके। लेकिन अभी भी जो 15,000 से नीचे की फीस के स्कूल्स हैं वो कम से कम 3 लाख स्कूल्स इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि जिनकी फीस 15,000 से कम है। और उन स्कूल्स में जाने वाले बच्चे अभी भी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से वंचित हैं। हमारा मिशन ये है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे प्रदान करें और हर बच्चे को ये शिक्षा प्रदान हो, ना कि केवल टॉप टियर स्कूल्स को। तो इसलिए इट वाज इम्पॉर्टेंट कि वी डिज़ाइन अ सोल्यूशन जो कि इस सेगमेंट ऑफ स्कूल्स के लिए अप्रोप्रिएट है, अफोर्डेबल है, और हम पिछले 2 साल से इस पे रिसर्च कर रहे हैं और फाइनली हमने वो प्रोडक्ट अब इंट्रोड्यूस किया है जो कि लो फीस स्कूल्स के बच्चों को भी मल्टी मॉडल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो मुझे अगर समझा सके ये एग्जैक्टली सोल्यूशन कैसे काम करता है, ये कितना अलग होगा आपके एग्जिस्टिंग ऑफरिंग से, या फिर कितना सिमिलर होगा रादर एग्जिस्टिंग ऑफरिंग से? देखिए, अगर आप किसी लो फीस स्कूल में आज जाएं तो वहाँ पे अभी भी बुक और ब्लैक बोर्ड की पढ़ाई होती है, जिसमें टीचर किताब को खोल के समझाती है, ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखती है और बच्चे कॉपी कर लेते हैं। एग्जाम्स में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे रट के वो आंसर दे देते हैं। इसको हम रोट लर्निंग बोलते हैं। लेकिन हम उसमें इम्प्लीमेंट ये कर रहे हैं कि मल्टी मॉडल एजुकेशन कैसे लाई जाए। उसका तरीका सिंपल है कि आप एक तो टीचर को एनेबल कीजिए कि वो अच्छे से कैसे पढ़ाई कर सके। उसके लिए हमने उनको एक टीचर टैबलेट दी है जिसमें कि लेसन प्लान्स हैं, और उस लेसन प्लान से कनेक्टेड ऑडियो विजुअल कॉन्टेंट है और उसी से कनेक्टेड बुक्स बच्चों को दी जाती हैं। अब उस ऑडियो विजुअल कंटेंट को प्ले करने के लिए क्लासरूम में कुछ डिवाइस होनी चाहिए, तो हर क्लासरूम में एक स्मार्ट टीवी लगाया है। तो उससे बुक और ब्लैक बोर्ड से हट के वो क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम बन जाती है, जिससे कि टीचर ना केवल बुक के द्वारा बट ऑडियो विजुअल के द्वारा किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा सकती है। तो इसको हम बेसिकली कनेक्टेड स्मार्ट स्कूल बोल रहे हैं, बिकॉज नॉर्मल स्मार्ट क्लासेस जब कोई स्कूल लगाता है तो एक तो वो महंगी बहुत होती हैं, दूसरा स्मार्ट क्लास का कंटेंट बुक के साथ कनेक्टेड नहीं होता, तो टीचर को समझ में नहीं आता कि मैं कब क्या प्ले करूं। तो इसीलिए ये इंटीग्रेटेड सोल्यूशन है जिसमें स्मार्ट क्लास का कंटेंट, टीचर ऐप का लेसन प्लान और बुक सब कनेक्टेड है टेक्नोलॉजी के द्वारा। और एज अ स्कूल ओनर आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके क्लासेस में क्या हो रहा है। सो दिस इज द स्मार्ट स्कूल सोल्यूशन जो हम लो फी स्कूल्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और क्योंकि आपने ऑफ कोर्स ये हाल ही में लॉन्च किया है, क्या आपके प्लान्स है, कितने स्कूल्स को आप ऑन बोर्ड कर पाएंगे से बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और अगले 5 सालों में किस तरह के टारगेट्स आप अचीव करना चाहेंगे? क्योंकि आपका ओवरऑल जो लर्निंग सॉल्यूशंस है उसके लिए काफी एम्बिशियस टारगेट्स आपने मेरे ख्याल में पिछले साल रखे थे, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 60,000 स्कूल्स की आप लोग बात कर रहे थे। जी, तो अगले 5 साल में हमारा मिशन यही है कि हम 60,000 स्कूल को ट्रांसफॉर्म करें। अब उसके लिए हमने इन 60,000 स्कूल्स को अलग अलग फीस सेगमेंट्स को इवेलुएट किया है। तो इनकी नीड थोड़ी डिफरेंट है। जैसे 30,000 से 50,000 के जो फीस के स्कूल हैं उनकी नीड थोड़ी डिफरेंट है, तो उनके लिए एक डिफरेंट सोल्यूशन है। 15,000 से 30,000 के स्कूल्स की नीड डिफरेंट है, उनके लिए लीड हमारा ऑलरेडी मार्केट लीडर है। और अब हमने 8,000 से 15,000 की फीस सेगमेंट के स्कूल्स के लिए एक नया सोल्यूशन लॉन्च किया है, प्रोपेल। तो ये हमारा जो पोर्टफोलियो है ये हर सेगमेंट ऑफ स्कूल्स के लिए ना अब गुड एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, और ये मिलके हम 60,000 स्कूल तक पहुंचेंगे। लो फी स्कूल में पर्टिकुलरली इट इज़ अ वेरी लार्ज सेगमेंट। हमारा उद्देश्य तो ये है कि हम इन सब स्कूल्स को इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म करें, लेकिन इस साल हमने टारगेट लिया कि हम 1,000 से 1,200 तक स्कूल्स को रीच आउट करके ट्रांसफॉर्म करने की
का एम रखते हैं। तो और जब आप कहते हैं कि टियर 3 टियर 4 पर आपकी नजरें हैं, किस तरह के शहर होंगे जहां पर आप ये इस तरह के टाई अप्स या 1000 स्कूल्स को आप ऑन बोर्ड करेंगे? पहले तो जिस शहर जहां मेरा जन्म हुआ था पठानकोट, गुरदासपुर पंजाब की बात करूं, या अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो जलगांव, मतलब जो कि टियर 1 से नीचे थोड़ा हट के 200-300 किलोमीटर जहां पे इनोवेशन अब तक पहुंची नहीं है और जहां पे फीस लो है, उन मार्केट्स में जाके उन बच्चों को कैसे अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उस उद्देश्य से हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इनफैक्ट जब लीड की शुरुआत हुई थी, आपने शुरुआत एक छोटे शहर से ही की थी। गुजरात में किसी एक इलाके में आपने स्कूल शुरू किया था। तब से लेकर अब तक आपने ऑफ कोर्स बिजनेस को काफी स्केल किया है सुमित। और मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि आपका फोकस रहा है B2B। स्कूल्स आपके लिए वो टारगेट ऑडियंस है, आपका कस्टमर है। क्या कभी आपने सोचा कि B2C में भी एक मौका होगा? एक्चुअली आई थिंक ये सवाल मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है, इन्वेस्टर्स ने, जर्नलिस्ट ने, कि क्योंकि कोविड के दौरान एवरीबडी वाज गोइंग टुवर्ड्स B2C, तो हम पे बहुत प्रेशर आया था कि आप क्यों नहीं B2C कंसिडर करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि एजुकेशन बहुत सिंपल है। अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से अप्रोच करें तो एक बच्चा स्कूल में 7 घंटे बिताता है, और हर बच्चा स्कूल जाता है, हर बच्चा ट्यूशन नहीं लेता, हर बच्चा टेस्ट प्रेप नहीं लेता, और अगर जो ट्यूशन लेता है वो 1 घंटा दिन का बिताता है। तो अगर हमें फंडामेंटली एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें स्कूल्स में ही काम करना पड़ेगा। ट्यूशन से और टेस्ट प्रेप से आप एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ, आप एक बिजनेस बना सकते हैं, लेकिन मैं और स्मिता एजुकेशन में पहले हमारा उद्देश्य बिजनेस बनाना नहीं था। हमारा ये था कि देयर इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया कि हमारे लर्निंग आउटकम्स अच्छे नहीं है अगर आप वर्ल्ड से कंपेयर करें, तो हम उसको कैसे इंप्रूव करें। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से वेरी क्लियर है कि अगर आपको उस उद्देश्य से घुसना है तो आपको स्कूल के साथ ही काम करना पड़ेगा। वो जर्नी थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप एक बार स्कूल के साथ काम करना शुरू करो तो आप क्लियरली उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं, और फिर आप कंटिन्यूअसली उन स्टूडेंट्स के साथ ओवर द ईयर्स काम कर सकते हैं। मैं आपसे फिर यही समझना चाहूंगी, कंसिडरिंग हाल फिलहाल में जो भी हमने एडटेक से जुड़ी हुई खबरें सुनी है वो प्राइमरली हॉरर स्टोरीज ऑफ फेलियर ही सुनी है, एंड इट्स रियली अनफॉर्चुनेट, क्योंकि आप सब एंटरप्रेन्योर्स जब इस इंडस्ट्री में उतरे थे, प्राइमरी फोकस यही था कि ज्यादा से ज्यादा और बेहतरीन शिक्षा बच्चों तक पहुंचाए। ऑफ कोर्स ट्रैक्स हैव चेंज्ड, थिंग्स हैव चेंज्ड, वैल्यूएशंस हैव स्काईरॉकेटेड। मुझे ये बताइए कि ये B2B मॉडल पर आपने जो ध्यान दिया है, इज दैट ट्रूली इज द सक्सेस इन दिस काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट जहां पर B2C कंपनियां बहुत स्ट्रगल कर रही हैं? सी आई थिंक सक्सेस एंड फेलियर ना, मतलब हम सबने देखा है कि वो टेम्पररी हैं, बिकॉज कोविड के टाइम पे सब लोग B2C को सक्सेसफुल मान रहे थे, हमें मान रहे थे कि हम स्लो चल रहे हैं। मेरा मानना है कि एजुकेशन एक फंडामेंटल सेक्टर है, वहाँ पे हमें चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। हम सबको मालूम है कि बच्चे एटलीस्ट 16 साल की उम्र तक बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वो अपने पीयर ग्रुप के साथ हों और एक टीचर की फिजिकल प्रेजेंस में बैठ के सीख रहे हों। ज़रूरी नहीं है कि टीचर बैठ के उनको लेक्चर दे रही है, लेकिन उन स्टूडेंट्स को डायरेक्ट करने के लिए एक केयरिंग एडल्ट की ज़रूरत होती है। ये वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड है, मतलब हम प्राचीन काल से गुरुकुल में तभी बच्चों को भेजते थे। तो अब हर चीज़ का आंसर टेक्नोलॉजी नहीं होता है। हमने ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, हमने उनको रिमोट लर्निंग ऑनलाइन दिया। उस समय लोगों को लगा कि आप इसी तरह काम चलेगा इवन कोविड के बाद। हम उस समय बोल रहे थे कि दिस इज़ अ टेम्पररी फेज, लेकिन जब एक वेव चलती है तो बहुत सारे लोग उस वेव में बह जाते हैं। ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस मुझे लगता है कि जो बिजनेसेस टीचर्स को एम्पावर कर रहे हैं, स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कॉलेजेस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, या हायर एजुकेशन में लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करके जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ऐसी नीड्स हैं जो कि अगले 10, 15, 20, 25 साल तक रहेंगी, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और करंट सिचुएशन बहुत बुरी है। तो ये लगेगा 15, 20, 25 साल तक। अब बीच में कभी वेव आएगी AI की, कभी वेव आएगी ऑनलाइन रिमोट लर्निंग की, बट आई सी देम एज फ्लैशेज एंड वेव्स। आई डोंट सी देम एज रियली डूइंग फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्क। सुमित, मैं फाइनली फिर आपसे पूछना चाहूंगी, व्हाट विल बी नेक्स्ट फॉर लीड? टियर 3, टियर 4 स्कूल्स पर आपकी नजरें हैं। आपने 3 अलग अलग क्राइटेरिया में अपने बिजनेस को बढ़ाने पर फोकस किया है, एंड ऑफ कोर्स द बिग टारगेट ऑफ रीचिंग 60,000 स्कूल्स। लेकिन इसके अलावा जब आप इनोवेशन सोच रहे हैं, कहां पर करना होगा, क्या विजन है आपका? सी आई थिंक अभी भी मुझे लगता है कि 60,000 इज हार्डली एनी नंबर, बिकॉज इंडिया में 1.5 मिलियन स्कूल्स हैं जी। उनमें से 1 मिलियन तो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं,
और हम अभी तक गवर्नमेंट स्कूल्स में काम करना शुरू नहीं किए। हमारा उद्देश्य है कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स में भी कैसे काम कर सकें, बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगले 5 से 10 साल तक हम फोकस रहेंगे कि कैसे हम मोर एंड मोर स्कूल के साथ पार्टनर कर सकें। एंड अगर हमने वो कर दिया तो उसके बाद क्या होगा कि वंस यू स्टार्ट वर्किंग विद द स्कूल, फिर उसके बाद आप उनकी नीड्स को समझ के और इंक्रीमेंटल प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी जो हम स्कूल्स के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें बोला कि हमें रोबोटिक्स चाहिए, तो हमने एक प्रोडक्ट डिवेलप करके उनको दिया। कुछ लोगों ने बोला कि ये जो सेंटर्स हैं कोटा में या बाहर जाके बहुत एक्सपेंसिव है टेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना, तो हमने एक अफोर्डेबल सोल्यूशन क्रिएट किया कि 1/5 या 1/10 कॉस्ट में आप स्कूल में रह के कैसे IIT JEE की तैयारी कर सकें। तो दीज आर इंक्रीमेंटल इनोवेशन जो आप कर सकते हो जब आप एक बार स्कूल के साथ रिलेशनशिप बनाओ, बिकॉज उनके पास 400 से 500 बच्चे हैं जो कि 12 साल तक स्कूल के साथ रहेंगे। अगर आप एक बार स्कूल के साथ काम करना शुरू करें, देन आप उसके ऊपर नए नए सोल्यूशंस बिल्ड कर सकते हो बेस्ड ऑन स्कूल्स नीड। तो हमारा यही 2 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। एक तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के साथ काम करें, और जिन स्कूल के साथ काम करें उनके साथ गहरे से गहरा रिश्ता बनाते रहें। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एम्बिशियस टारगेट ऑफ 60,000 स्कूल्स, और ऑफ कोर्स उसके आगे जो सपना है कि सरकारी स्कूल्स में भी आपके सॉल्यूशंस पहुंचे। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स।